Assalamualaikum, my dear students. Welcome to Great Science Academy. This is PhD Mathematics Scholar सरदार अब्दुल कदीर मालिक. My dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी न्यू 10th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और आज हम अपनी न्यू एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट्स, इस पूरी एक्सरसाइज का जो टाइम कोड है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड है. आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक करके उस पार्ट को, उस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं. इसके साथ मेरी हैंड राइटिंग बुक को अगर आप हासिल करना चाह रहे हैं, अपने घर पे मंगवाना चाह रहे हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपना ऑर्डर कंफर्म करें. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई इजी डिस्कशन. इसमें हमने स्टूडेंट्स जो डिस्कशन करनी है वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज की डिस्कशन करनी है. जब आप पहले क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस एक्सरसाइजेस के अंदर, सो बेटा आपके पास लाइक ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब आपके पास इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी. अब जो है वो क्या हो सकता है कि वो इक्वेशन जो है वो इस तरह एक्सप्रेशन कह लें, इनइक्वालिटीज बनेगी कि अगर वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, वो बेटा लेस देन 0 हो सकता है, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो सकता है, वो लेस देन आर इक्वल टू 0 हो सकता है. सो जब भी आपके पास इस तरह के जो साइन है, मतलब इसको आप पढ़ते हो बेटा ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन 0, इसको आप पढ़ते हैं लेस देन 0, ठीक है. जो आपके पास है जी चले भी लेस देन, मतलब जिसकी तरफ इसका मुंह खुला होगा ना बेटा वो आप कहेंगे कि ग्रेटर है. अब इसकी तरफ इसका मुंह बंद है तो ये क्या होगा, लेस होगा. और ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल, क्योंकि बराबर की भी लामत है. और ये क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल, लेस देन आर इक्वल. सो ये मतलब इसके रीड आउट करने का स्टाइल है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका हमने अब इनइक्वालिटी का सोल्यूशन निकालना है. सो इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे ये देखिएगा. सो बिल्कुल आसान है, कोई इसमें आपने काम नहीं करना. 4 स्टेप्स को हम लेके चलेंगे. उससे पहले 2 चीजें मैं आपको क्लियर करता चलूं, एक दफा रिकॉल करता चलूं. रियल लाइन क्या होती है ये देखिएगा. रियल लाइन बेटा आपके पास ये है जी रियल लाइन, जिसमें अगर यहाँ पे 0 है तो 0 के इस साइड पे सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे. एंड अप टू सो ऑन कहां तक जाओगे, प्लस इन्फिनिटी तक. ये 9th क्लास में आपने पढ़ा. और जब 0 से इस तरफ आओगे तो ये नेगेटिव की तरफ आओगे, सो ये बढ़ेगी आपके पास माइनस इन्फिनिटी पे. इसके बाद आपको कुछ इंटरवल का पता होना चाहिए. इंटरवल, अब जो इंटरवल है यहां पे 2 तरह के डिस्कस किए जाते हैं आपके लेवल पे. वैसे तो 3 बन जाते हैं, मैं तीनों बता देता हूं. फर्स्ट जो इंटरवल होता है ना, इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल. क्या होता है जी हमारे पास, ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल को लिखने का जो स्टाइल है वो ये होता है कि 2 नंबर के दरमियान, ये वाला फॉर एग्जांपल -2, मैं चलो जनरलाइज कर लेता हूं, ए और बी है, ठीक है. जब आप छोटी ब्रैकेट यूज करेंगे तो ये ओपन इंटरवल है. और जो मतलब अगर x की वैल्यू ले रहे हैं तो हम कहेंगे कि x बिलोंग टू ओपन इंटरवल a एंड b. एक ये स्टाइल होगा. या फिर आप इसको इस अंदाज में लिख लेते हैं, जो आपका a लेस देन x लेस देन b होगा, ठीक है. मतलब इसका मतलब ये है कि a और b खुद शामिल नहीं होंगे, लेकिन इनके बिटवीन जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारे की सारी क्या होंगी, शामिल होंगी. इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट इसका आ जाता है जी क्लोज इंटरवल. क्लोज इंटरवल, अब क्लोज इंटरवल जो है वो बेटा क्या होगा, लाइक x बिलोंग टू, उसको आप बड़ी ब्रैकेट में लिखते हो a एंड b, ठीक है, a एंड b आएगा. और इसको आप इस स्टाइल में भी लिख सकते हो, a लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू b आएगा. इससे मुराद ये है कि a और b भी शामिल हैं और इनके इन बिटवीन सारी की सारी वैल्यू क्या है, शामिल है. थर्ड बता देता हूं मैं, जिसको हम कहते हैं सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज. मतलब आधा ओपन आधा क्लोज. मतलब क्या है इसका, x बिलोंग टू, अगर a शामिल होगा तो फिर b शामिल नहीं होगा, या फिर x बिलोंग टू a शामिल नहीं होगा b शामिल होगा. तो इस तरह के इंटरवल को आप क्या कहते हैं, सेमी ओपन सेमी क्लोज. इसको लिखने का स्टाइल
इस स्टाइल में कैसे लिखेंगे आप, ये जो स्टाइल है a लेस देन आर इक्वल टू, जहां पे बड़ी ब्रैकेट होगी वो शामिल होगी x, लेकिन इसमें b शामिल नहीं होगा, और यहां पे आप देखेंगे सो a शामिल नहीं होगा जबकि b क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। सो ये माय डियर स्टूडेंट्स कुछ इसकी डिस्कशन है इंटरवल के लिहाज से, रियल लाइन का आपको पता होना चाहिए, और फिर आप जब उसको हल करेंगे, ठीक है, तो आपको x की जो वैल्यू मिलेंगी उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीट करेंगे और लास्ट में हम कंक्लूजन ड्रा करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स होंगे, सर इंशाल्लाह हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज है बेटा फर्स्ट पार्ट के ऊपर, बिल्कुल आसान है जी। फर्स्ट पार्ट है जी हमारे पास सॉल्यूशन। बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जी, x² प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। बेटा आप इसको ना एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखें। एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब होता है कि आप इसकी इनइक्वालिटी को चेंज करके इक्वालिटी में लिखें। हम x की वैल्यू लेना चाह रहे हैं। दी एसोसिएटेड इक्वेशन वो क्या बनेगी, x² प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको हल करें, इसके रूट्स निकालें। 4 1 जार 4 फैक्टराइजेशन कर लें, सो ये बनेगा 4 1 जार 4, यही पेयर बन जाएंगे। x² प्लस का 4x माइनस का x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 0 आ गया। इसके बाद बेटा आपके पास आएगा जी, x को कॉमन ले लें, x प्लस 4 माइनस 1 को कॉमन ले लें, x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 0 आ गया। x प्लस 4 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 0 आ गया। सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रखते हैं एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखते हैं। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया जी, माइनस 4, और x इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 1। ये दो वैल्यू बेटा आपको मिल जाती है x की। लेकिन हमारे पास जो आंसर है वो ये है कि बेसिकली जो हमारा x आया है ना, x आया है वो बेसिकली क्या है, अगर आप इस इनइक्वालिटी की बात करें तो बेटा आपके पास जो x है वो दो तरह से आपको मिला है। जब आप इस इनइक्वालिटी में लिखते हैं कि x जो भी ये होगा इसके अकॉर्डिंग लिखना है, x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन माइनस 4 है एंड x जो है वो भी क्या है जी, ग्रेटर देन आपके पास 1 है। इससे मुराद क्या है, ठीक है, बल्कि भी इसको ना आप निकाल दें, आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। यहां तक आप ये काम कर लें, ठीक होगा बेटा। अब आपने ये काम करना, ये आपका पहला काम होगा कि आपने इनइक्वालिटी को हल कर लिया। इनइक्वालिटी को हल करने के बाद इसके बाद बेटा आपने इसके जो इंटरवल है वो बनाने हैं। इंटरवल कैसे बनेंगे, उसके लिए बेटा आप इसको रियल लाइन पे प्लॉट करें। रियल लाइन जो है वो हमारे पास क्या है जी, ये आपके पास रियल लाइन होती है, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है और इधर बेटा प्लस इन्फिनिटी होता है। बेटा यहां पे आप क्या कर ले, इसको पार्टीशन करने के लिए यहां पे हम 0 ले लेते हैं। अब देखें, एक हमारे पास वैल्यू 1 है जो कि पॉजिटिव है, इस तरफ आता है, और एक वैल्यू क्या जी हमारे पास -4 है, ये आता है। तो इसके जो इंटरवल बनेंगे, अब ये आपका इंटरवल बनने जा रहे हैं जी, पॉसिबल इंटरवल। पॉसिबल इंटरवल कौन कौन से बनेंगे, देखें बेटा इसमें इनइक्वालिटी नहीं है ना, मतलब बराबर की लामत नहीं है, तो आपके पास जो इंटरवल बनेंगे वो जो बनेंगे वो बना लें। मतलब -4 एक इंटरवल आपका ये है, और एक यहां से लेके यहां तक बनेगा, और एक यहां से लेके बेटा यहां तक बनेगा। सो पॉसिबल इंटरवल कौन कौन से बनेंगे आपके पास, पॉसिबल इंटरवल्स आर, वो क्या बनेंगे मेरे पास, माइनस इन्फिनिटी से बेटा एक आपका होगा -4 का, दूसरा आपका होगा -4 से लेके 1 तक का, और तीसरा आपके पास बनेगा 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक का। ये 3 पॉसिबल इंटरवल बनते हैं, 0 उसी में शामिल हो जाता है। इंटरवल बना लिए। अब आपने क्या करना है बेटा, इसकी चेकिंग करनी है, ठीक है। चेकिंग इंपॉर्टेंट है कि इसका थर्ड स्टेप जो है वो होता है चेकिंग के लिए बेटा आप बारी बारी इस इंटरवल से कोई वैल्यू ले, कोई भी एक वैल्यू ले, तो आपकी मर्जी है। -4 है, -4 के बाद क्या आता है, -5 -6 -7 -8, आप कोई भी वैल्यू ले लें, आपकी अपनी मर्जी है। सो बेटा हम लेते हैं जी एट x इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं -5 ले लेता हूं, और ये -5 किस इंटरवल से बिलोंग करता है बेटा, वो इस इंटरवल से बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी से -4 तक। सो ये जो -5 आया ना बेटा, आपने इसमें लगाना है, इसमें लगा के देखना है कि क्या आपका आंसर ट्रू आता है। लगाएं जी बेटा, इसमें क्या बनेगा आपके पास, -5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 एंड -4 ग्रेटर देन 0। हल करें, 25 माइनस का 15 माइनस का 4 ग्रेटर देन
0। देखें बेटा, इसको इसमें से जमा करें, सो 10, इसको इसमें से निकालेंगे, सो 10 माइनस 6 4 करेंगे तो 6 आएगा। 6 क्या होता है? ग्रेटर देन 0। देखें ये बात ठीक है, आप आगे मेंशन कर दें जी ट्रू, ये बात ट्रू है, बिकॉज 6 जो है वो 0 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इंटरवल क्या कर गया जी? सेटिस्फाइड कर गया। नेक्स्ट आप -4 से 1 तक कोई वैल्यू ले लें। -4 से इस तरफ आपने जाना है, तो इधर क्या होगा? -3 भी होगा, -2 भी होगा, 1 भी होगा, ठीक है, -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1/2 भी होगा, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसमें से कौन सा लेना चाहें। कोई एक वैल्यू पकड़ के उस इंटरवल के लिए चेकिंग कर लें, तो उस एक वैल्यू के लिए पूरा इंटरवल डिफाइंड हो जाएगा। सो आपकी मर्जी है जी। मैं अगर इसमें x इज इक्वल टू 0 ले लेता हूं, ले लीजिए आप 0 ले लें। 0 इस इंटरवल में बिलोंग करता है जी, -4 एंड 1 से बिलोंग करता है। तो आप इस इनइक्वालिटी में रखें जी, 0 स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 0 -4 ग्रेटर देन 0। सो बेटा 0 प्लस 0 -4 ग्रेटर देन 0, क्या -4 ग्रेटर देन 0 हुआ है? यानी कि 0 से कभी -4 बड़ा हुआ है जी? कभी भी नहीं हुआ, लिहाजा ये बात गलत होगी, क्योंकि ये गलत है। आप इसको फॉल्स कर देंगे, ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप लास्ट वाली पार्ट डिस्कशन पे हैं, फिर हम लास्ट पे कंक्लूजन ड्रा करेंगे, तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन है वो हमें मिल जाएगा। सो बेटा आ जाए जी हमारे पास नेक्स्ट 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, इस इंटरवल से कोई भी वैल्यू पकड़ ले, लेकिन ये खुद वैल्यू शामिल नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे अलामत जो है वो लेसर की है, तो बराबर की अलामत नहीं है, लिहाजा ये ओपन इंटरवल की शक्ल में आएगा। सो बेटा आपने कोई एक वैल्यू ले लेनी है। 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, 2 ले लें जी। एट x इज इक्वल टू +2, और ये 2 जो है वो इस इंटरवल से बिलोंग करता है 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। सो बेटा आप यहां पे लगाएं जी, इस इनक्वलिटी के अंदर क्या बनेगा जी? 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -4 ग्रेटर देन 0, 4 प्लस 6 -4 ग्रेटर देन 0, ये इससे कैंसिल आउट, सो 6 ग्रेटर देन क्या आ गया जी? 0 आ गया। तो ये भी बात क्या है जी? हमारी ट्रू है बेटा। सो यहां पे दो इंटरवल के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ गई जी? ट्रू आ गई। सो ये थर्ड स्टेप, पहला स्टेप क्या जी? ये है। दूसरा स्टेप है इंटरवल बनाना, मतलब तीसरा स्टेप होगा इसकी चेकिंग करना, और चौथा स्टेप होगा हमारे पास कंक्लूजन का। सो बेटा जो हमारे पास कंक्लूजन में इसका हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे। द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, यहां पे मेंशन करें द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या है आपके पास? वो इनइक्वालिटी थी एक्स स्क्वायर प्लस का 3x - 4 ग्रेटर देन 0, जो आएगा आपके पास, क्योंकि दो इंटरवल है तो आप इसको ये कर लें। फर्स्ट इंटरवल किसके लिए सेटिस्फाइड किया इसने? इस इंटरवल के लिए, -इन्फिनिटी से -4, यहां पे हम यूनियन करेंगे, ठीक है, यानी कि इन दोनों को हम कंबाइन करके सोल्यूशन सेट लिखने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट कौन सा हमारा इंटरवल था? 1 से लेके बेटा प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये मेरे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट पार्ट में है, तो इंशाल्लाह आपके प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। बेटा सेकंड पार्ट पे आइएगा, बिल्कुल सेम स्टेप्स पे हम चलेंगे। 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6 ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0 है। आप इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखें, मतलब आप इसको इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में चेंज करें। दी एसोसिएटेड इक्वेशन इज, वो क्या होगी हमारे पास? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 2 12, और यही इसके पेयर भी बन जाएंगे 6 और 2 ही। 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है जी? 2x जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा जी? कॉमन आएगा। बाकी क्या बच गया जी? x माइनस 3, माइनस के 2 को कॉमन ले लें, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बेटा। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स ये बनेगा जी 2x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है जी। 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 2, सो x का आंसर क्या आ गया जी? 1 आ गया। ओके हो गया जी। इसके बाद बेटा आ जाए जी x इज इक्वल टू क्या आ गया जी? 3 आ गया। ये हमारे पास बेटा इसकी 1 और 3 जो है ये दो वैल्यू आ गए। आपने बेटा इसको रियल लाइन के ऊपर देखना है कि इसके सब इंटरवल किस तरह के बनेंगे। सो आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम लगा लें, इसकी पार्टीशन करने के लिए 0 लगा लें, तो ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी है, और ये हमारे पास क्या है जी? पॉजिटिव इन्फिनिटी है। सो अगर आप गौर करें तो एक वैल्यू है यहाँ पे, आप चले मैं इसको ना थोड़ा सा 0 को इस साइड पे ले आता हूँ, 0 है। इधर आपके पास क्या है जी? 1 हो जाएगा, और देन इधर कहीं पे 3 आ रहा होगा। सो जो आपके पास थर्ड स्टेप होगा उसमें आपने बताना होता है जी पॉसिबल इंटरवल्स, ठीक है। पॉसिबल इंटरवल,
अब जो पॉसिबल इंटरवल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे वो देखिएगा। एक इंटरवल बनेगा -∞ से 1 तक, -∞ से 1 तक। दूसरा कौन सा बनेगा, 1 से लेकर 3 तक, 1 से 3, और फिर बेटा 3 से लेके +∞ तक। यहां पे भी ये 3 इंटरवल बन जाएंगे। अब आप इसकी भी चेकिंग करेंगे बारी बारी, जिस तरह आपने प्रीवियस क्वेश्चन की है। देखें बेटा, यहां पे हेडिंग दें जी चेकिंग, चेकिंग। सो बेटा देखें आपके पास -∞ और 1, -∞ और 1 अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 भी पड़ा हुआ है, मतलब इस तरफ आएंगे 0 भी है, 1 भी है, मतलब आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर मैं लेता हूं जी एट x = 0 ही ले लेता हूं, और 0 जो है वो इस इंटरवल से बिलोंग करता है जी, -∞ से 1 के अंदर बिलोंग करता है। तो ये 0 जो है वो आप इसके इनक्वलिटी में रखें, क्या बनेगा जी, 2 × 0² -8 × 0 +6 > 0। सो बेटा ये भी 0, -0 +6 > 0। सो बेटा ये दिस इंप्लाइज दैट 6 > 0, ये बात ट्रू है, ठीक है, ये बात ट्रू है, लिहाजा आपके पास ये बात ट्रू आ गई है, तो ये इसके सोल्यूशन में आएगा, पूरा इंटरवल आएगा। देन आ जाए बेटा आपके पास जो है वो इस इंटरवल में से कोई वैल्यू ले लें। देखें 1 से लेकर 3 तक जाना है, 1 और 3 खुद शामिल नहीं है, लेकिन आप देखें 1 के बाद वैल्यू क्या आती है, 2 आती है, तो 2 ले लें आप। एट x = बेटा आप 2 ले लें, ठीक है, और 2 जो है वो इस इंटरवल से बिलोंग करता है 1 से 3 तक। लगाएं जी यहां पे बेटा, सो क्या बनेगा जी, 2 का स्क्वायर -8 × 2 +6 > 0। सो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 2s are 8 -16 प्लस का 6 > 0। अब देखें ये दोनों के प्लस हैं, अगर इनको प्लस किया जाए तो 14 -16 करेंगे तो जवाब -2, -2 कभी 0 से बड़ा हुआ है, कभी भी नहीं हुआ, लिहाजा ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक हो गया। अब आप इस इंटरवल से कोई वैल्यू ले लें, 3 से +∞, 3 और इन्फिनिटी तो शामिल नहीं है, 4 5 6 आपकी मर्जी है कि आप क्या लेना चाह रहे हैं। मैं 4 ले लेता हूं, आप 5 ले लें, 6 ले लें, लेकिन ये पूरे इंटरवल के लिए बात सेटिस्फाइड करेगा। एट x = 4, 4 बिलोंग करता है जी 3 से +∞ तक। सो बेटा आप इसमें लगाएं, क्या बनता है जी, 2 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -8 × 4 +6 > 0 आ जाएगा। इसके बाद देखें 4 का स्क्वायर 16, 16 2s are 32, ठीक है, 8 4s are 24 एंड प्लस का 6 > क्या आ गया जी, 0 आ गया। जब आप इन दोनों को माइनस करते हैं, सो बेटा आपके पास जो है वो 8 प्लस का 8 और प्लस का 6 करेंगे, जवाब कितना आएगा, 14 आई थिंक सो, 14 > 0 होता है। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। अगर ये बात बेटा ठीक है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये ट्रू लिखा जाएगा और ये इसके इंटरवल सॉल्यूशन में शामिल होगा। तो उसे नीचे बताएं, द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी आर, वो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बेशक यहां पे आप लिख लें, सॉल्यूशन आर, इसी तरह ये हेडिंग दे दीजिएगा, क्या बनेगा बेटा, -∞ से 1 यूनियन बेटा 3 से लेके +∞, ये इसका आंसर होगा, बिकॉज इस इंटरवल के अंदर जो ये वाला इंटरवल है उसके लिए ये फॉल्स था, जो फॉल्स होगा वो उसके अंदर शामिल नहीं होगा। सो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास पहले 2 पार्ट। अब हम बढ़ते हैं रिमेनिंग। नेक्स्ट हमारे पास इसका 3rd पार्ट है जी, आ जाए 3rd पार्ट के ऊपर। सॉल्यूशन x² + x - 6 < 0। इसी तरह बेटा आप इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें, दी एसोसिएटेड इक्वेशन वो क्या बनेगी मेरे पास, x² + x - 6 = 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन करें, 6 1s are 6, तो 3 2s are 6, तो ये इसके पेयर बन जाएंगे, x² प्लस का 3x माइनस का 2x - 6 = 0। इसमें से x को कॉमन ले लें, x + 3 -2 को कॉमन ले लें, x + 3 = 0। सो x + 3 × x - 2 = 0, x + 3 = 0 एंड x - 2 = 0। x का एक आंसर क्या आ गया जी, -3, x का एक आंसर क्या आ गया जी, 2 आ गया। सो बेटा इसके बाद आप इसको क्या करें, सब इंटरवल में बनाएं। सो सब इंटरवल के लिए ये बेटा आपके पास होगा जी -∞, और ये बन जाएगा आपके पास +∞। तो देखें यहाँ पे अगर मैं इसकी पार्टीशन करूं तो ये 0 है, 0 से इस साइड पे क्या आएगा, 2 आएगा, और 0 से इस तरफ क्या आएगा, -∞ आ जाएगा। सो बेटा आपके पास इसके जो पॉसिबल इंटरवल्स हैं वो क्या बनेंगे,
दी, ये नजर नहीं आएगा इससे आपको भी, पॉसिबल इंटरवल्स, पॉसिबल इंटरवल और वो क्या बनेंगे, एक बेटा आपके पास बनेगा माइनस इन्फिनिटी से यहां तक -3 और -3 से लेके 2 तक और 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ये आपके सब इंटरवल्स आ जाएंगे। अब हम काम करते हैं जिसके अंदर चेकिंग का। सो चेकिंग, चेकिंग, सो बेटा चेकिंग के लिए आप बारी बारी इस इंटरवल से वैल्यू लें। देखिए -3 के बाद क्या आता है, -4, -5, -6, कोई भी वैल्यू ले लें। तो मैं बेटा -4 ले लेता हूं, -4 एट x इज इक्वल टू -4, और -4 बिलोंग करता है किससे, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी के इंटरवल में। सो ये आपके पास इनक्वालिटी है, लगाएं यहां पे जी, -4 का स्क्वायर प्लस इंटू -4 -6 लेस देन 0, -4 का स्क्वायर 16, माइनस का जो है वो बेटा आपके पास आएगा जी 4 -6 लेस देन 0। सो बेटा जब आप इसको हल करते हैं माइनस का 10 और ये आएगा जी 6 लेस देन 0, क्या कभी 6 जो है वो 0 से छोटा हुआ है, कभी भी नहीं, तो लिहाजा ये क्या आएगा जी, फॉल्स आएगा। ठीक हो गया। इसके बाद इस इंटरवल की बात करते हैं। अब देखिए 3 से लेके 2 तक, 3 से लेके आपके पास -2 भी है, -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, आप कोई भी वैल्यू ले लें। सो अगर इसमें मैं 0 ले लूं एट x इज इक्वल टू 0, और 0 इस इंटरवल से बिलोंग करता है -3 से 2 तक, तो यहां पे बेटा आप रखें क्या बनता है, 0 का स्क्वायर प्लस 0 -6 लेस देन 0। सो 0 प्लस 0 0, -6 लेस देन 0, तो ये बात ठीक है, -6 0 से छोटा होता है, सो ये बात ट्रू है। इसके बाद बेटा आप आ जाएं नेक्स्ट इंटरवल के अंदर। सो नेक्स्ट इंटरवल हमारा क्या है जी, 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है। सो 2 खुद शामिल नहीं है, 3 ले लें एट x इज इक्वल टू 3, और 3 जो है वो इस इंटरवल से बिलोंग करता है 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। सो यहां पे लगाएं बेटा 3 स्क्वायर प्लस 3 -6 लेस देन 0, सो 9 प्लस 3 -6 लेस देन 0। तो देखें बेटा ये बनेगा आपके पास 12, 9 प्लस 3 करेंगे 12, 12 -6 करेंगे, जवाब क्या आएगा जी 6 लेस देन 0, तो ये फॉल्स है, कभी भी 6 जो होता है वो 0 से छोटा नहीं होता। तो लिहाजा 2 इंटरवल फॉल्स हैं, एक इंटरवल ठीक है। जिस इंटरवल में इसका आंसर ट्रू आया वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। सो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इज, वो क्या बनेगी बेटा आपके पास, वो बेटा आपके पास आएगा जी जस्ट जिस इंटरवल के लिए उसने ट्रू किया, ट्रू किसके लिए किया है, -3 से लेके 2 के इंटरवल के लिए। सो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए जी इसके 4 पार्ट पे। 4 पार्ट है हमारे पास, सॉल्यूशन x² - 6x प्लस का 9 लेस देन 0, ये जी। तो इसको आप एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखें, दी एसोसिएटेड इक्वेशन इज, वो क्या बनेगी मेरे पास, x² - का 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 9 1 ज़र 9 और 3 3 ज़र 9, ये पेयर बन जाएंगे। सो x² - 3x - 3x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। सो x को कॉमन ले लें, x - 3 को कॉमन ले लें, x - 3 इज इक्वल टू 0। सो x - 3 इंटू x - 3 इज इक्वल टू 0। सो x - 3 इज इक्वल टू 0 एंड x - 3 आल्सो इज इक्वल टू 0। x का एक आंसर 3 और दूसरा भी आंसर क्या आएगा जी, 3 आएगा। चलें जी, अब ये 2 वैल्यू आपको मिल गई। आप यहां पे बेटा अपने इंटरवल बनाएं, सब इंटरवल बनाएं, क्या बनता है आपके पास, यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब है 0 के बाद ही 3 आता है, तो ये -इन्फिनिटी होगा और ये क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा। सो सेम ही वैल्यू है, दोनों 3 3 आई हैं। तो आपके पास जो पॉसिबल इंटरवल्स हैं वो क्या होंगे जी, दी पॉसिबल इंटरवल्स, वो बेटा क्या बनेंगे, -इन्फिनिटी से 3 तक, -इन्फिनिटी से 3 तक और 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। सो बेटा आप इस इंटरवल में कोई भी एक वैल्यू ले लें, मैं 0 ले लेता हूं क्योंकि इस इंटरवल में भी 0 आता है, इस इंटरवल में 4 5 कोई भी आप ले लें। सो मैं ले रहा हूं जी एट x इज इक्वल टू 0, और 0 किस इंटरवल में बिलोंग करता है, -इन्फिनिटी से
3 बेटा। आप इस इंटरवल से कोई भी बेटा वैल्यू ले सकते हैं। सो जब आप यहां पे लगाते हैं सो 0 माइनस 0 का स्क्वायर इंटू 0 प्लस 9 लेस देन 0। सो ये भी 0, ये भी 0, 9 बच गया। क्या कभी 9 0 से छोटा हुआ है जी? कभी भी नहीं, तो ये फॉल्स आएगा। अब आप कोई और वैल्यू ले लें, लेट्स सपोज आप वैल्यू ले लेते हैं जी 3 के बाद आता है 4 ले लेते हैं जी। x इज इक्वल टू, बताएं उसे जी, एट x इज इक्वल टू 4, और 4 जो है वो 3 और प्लस इन्फिनिटी के इंटरवल में बिलोंग करता है। तो यहां पे आप लगाएं जी 4 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस 9 लेस देन 0। 4 का स्क्वायर बेटा 16 माइनस 24 एंड प्लस का 9। इन दोनों को जमा करें 25 और 1, और क्या कभी 1 जो है वो 0 से छोटा हुआ है? 1 लेस देन 0, और ये भी बात क्या है जी? फॉल्स है। अगर ये भी बात गलत है तो हमारा कोई भी इंटरवल जो है वो नहीं सेटिस्फाइड कर सका, तो लिहाजा जो इसका सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। सो बेटा इसका जो सोल्यूशन है वो आप क्या लिख देंगे? जो आपके पास इंटरवल आएगा, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट कह लें, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बल्कि इंटरवल की शक्ल में आपने लिखना है तो ये लिख दें। मैं इसको आपके बुक की वर्डिंग का बता देता हूँ कि उसने इसके सोल्यूशन में क्या लिखा है, ताकि हम वही स्पेसिफिक जो वर्ड्स हैं ना वही यूज़ कर लें। तो बेटा हमारे पास इसका जो उसने एक्सरसाइज है जी 2.5। सो अभी तो पता नहीं कहाँ पे है जी, 2.5 5 आ गई जी। नो सोल्यूशन। आप सिंपल इसका लिख दें कि इसका क्या होगा? नो सोल्यूशन। जब कोई इंटरवल ही सेटिस्फाइड नहीं कर सका तो सिंपल लिख दें नो सोल्यूशन। ठीक होगा बेटा। आ जाए जी इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 पे। सो देखते हैं जी पार्ट नंबर 5 में यहाँ पे दोनों चेंजेस हैं, क्योंकि यहाँ पे बराबर की इलामत भी है। तो देखते हैं जी अब हम इसके इंटरवल कैसे बनाएंगे। सो पार्ट नंबर है जी हमारे पास 5 4x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 15 लेस देन आर इक्वल टू 0 बेटा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास है जी इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी? दी एसोसिएटेड इक्वेशन वो क्या बनेगी मेरे पास? 4x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 15 4 आर 60, ठीक है, और 10 6 आर 60, ये इसके पेयर बन जाएंगे। सो क्या बनेगा मेरे पास? 4x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 6x एंड प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा आपके पास ये आता है जी, इसमें से 2x को कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा जी? 2x माइनस 5, इसमें से माइनस 3 को कॉमन ले लें। सो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया जी? 0 आ गया। सो 2x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो बेटा 2x माइनस 5 इधर आएगा पॉजिटिव 5 होगा, x इज इक्वल टू 5/2, लाइक आपके पास ये बनता है 2.5। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई जी मेरे पास? 2.5 आ गई। इसमें देखें सो 2x इज इक्वल टू, इधर आएगा तो पॉजिटिव 3, सो x का आंसर क्या आएगा जी? 3/2, लाइक आप इसको लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए, वैसे यहां तक ही रखें ताकि हमें वैल्यू बनानी आसान हो। तो ये बनेगा जी 1.5 बेटा। ठीक हो गया। सो बेटा इसके बाद आप इसके पॉसिबल इंटरवल बनाते हैं। इंटरवल के लिए आप रियल लाइन बनाएं। रियल लाइन के लिए यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, अब ये बड़ी वैल्यू है तो ये यहाँ पे लाया करती होगी, जो कि आपके पास है जी 5/2, और ये 3/2 जो कि 1.5 है जो इससे पीछे लाया कर रही होगी, लाइक आपके पास 1/3/2 ये आ जाएगा, और ये आपके पास क्या है जी? प्लस इन्फिनिटी है। तो उसे बताएं जी पॉसिबल इंटरवल्स क्या बने आपके? दी पॉसिबल इंटरवल। अब पॉसिबल इंटरवल क्या होंगे देखें, माइनस इन्फिनिटी कभी भी शामिल नहीं होता बेटा। सो इसके जो पॉसिबल इंटरवल होंगे माइनस इन्फिनिटी, लेकिन 3/2 जो x की वैल्यू आई है ना वो शामिल है, बिकॉज अब इसमें इक्वलिटी का साइन भी है, इस वजह से ये बनेगा मेरे पास 3/2 को वो शामिल करेगा। तो देखें सेमी ओपन सेमी क्लोज ये इंटरवल बनता है। इसके बाद क्या बनेगा बेटा? 3/2 से लेके 5/2 ये दोनों शामिल होंगे। इसके बाद क्या बनेगा? 5/2 से लेके प्लस इन्फिनिटी जो होगी वो इसमें शामिल नहीं होगी। सो 3 इंटरवल आ गए।
आपकी मर्जी है जी। यहाँ पे देखें 3/2 लाइक 1.5 है, तो मैं अपनी आसानी के लिए वो वैल्यू, आप इसमें 3/2 भी ले सकते हैं, ठीक है, आप 3/2 भी ले सकते हैं, बिकॉज वो शामिल है। लेना चाहे तब भी ठीक है, ना लें तब भी ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं बेटा इसमें ले लेता हूं जी एट x इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं, मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा उसको हल करना, ठीक है, एलसीएम नहीं लेने पड़ेंगे मुझे। और ये जो वैल्यू है ये बिलोंग करती है -∞ से लेके 3/2 के इंटरवल के अंदर, इसमें बिलोंग करती है। सो लगाएं बेटा अपनी वैल्यू यहां पे, क्या जवाब कहीं पे हमें सेटिस्फाइड करता है। सो 4 इंटू 1 का स्क्वायर -16 इंटू 1 प्लस का 15। सो बेटा ये क्या बनेगा मेरे पास 4 माइनस का यहां पे लेस देन आर इक्वल टू 0 है। सो ये आ गया जी 4 -16 प्लस का 15 लेस देन आर इक्वल टू 0। सो बेटा आपके पास ये बनेगा, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 12 और इसमें प्लस का 3 बच जाएगा आई थिंक सो। सो क्या कभी प्लस का 3 जो है वो 0 के बराबर या 0 से कभी छोटा हुआ है? कभी भी नहीं। सो ये बेटा बात गलत है, ये भी बात क्या आ गई हमारे पास, फॉल्स आ गई, लिहाजा ये अब इंटरवल सॉल्यूशन में नहीं होगा। इस इंटरवल में ले लें जो कि आपके पास क्या है जी 1.5 से लेकर 2.5 तक है। तो इसका मतलब है 1.5 के बाद कौन सी वैल्यू आती है? 2 आती है, 3 भी आ जाती है, 3 नहीं आती इसमें। सो 2.5 तक ही जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें वैल्यू 2 शामिल कर लेते हैं। सो एट x इज इक्वल टू 2 की बात करें, सो 2 जो है वो इस इंटरवल से बिलोंग करता है, जो कि कौन सा इंटरवल है? 3/2 से लेके 5/2 के इंटरवल में लाई करता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें अपनी वैल्यू पुट करें, 4 इंटू 2 का स्क्वायर -16 इंटू 2 एंड प्लस का 15 लेस देन आर इक्वल टू 0। सो बेटा ये बनेगा 4 का स्क्वायर क्या हो, 2 का स्क्वायर 4, 4 4s आर 16, 16 माइनस 32 प्लस का 15 लेस देन आर इक्वल टू 0। सो बेटा आप यहां पे गौर करें, इन दोनों को जमा कर लें, सो 31, तो ये क्या बनेगा -1। सो -1 जो है वो लेस देन 0 तो है, ठीक है, इक्वल टू नहीं है। एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाए तो उसको हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। -1 जो है वो 0 से क्या है, लेसर तो है, ये बात ठीक है। तो यहां पे आप इसका ट्रू कर दें। अब आप इस इंटरवल से कोई वैल्यू ले लें, 5/2 से मतलब आपके पास 2.5 है, 3 ले लें, एट x इज इक्वल टू बेटा 3 ले लें, और ये इंटरवल से बिलोंग करता है, किस इंटरवल से? इसको शामिल करता है जी ये वैल्यू 5/2 से प्लस इन्फिनिटी के इंटरवल में आता है। सो जब हम यहां पे लगाते हैं जी 4 इंटू 3 का स्क्वायर -16 इंटू 3 प्लस का 15 लेस देन आर इक्वल टू 0। सो 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 36 माइनस का 48 एंड प्लस का 15 लेस देन आर इक्वल टू 0। देखें इसको इसमें जमा करें, सो 39 और 39 10 होगा, तो ये आई थिंक सो 49 और 49 चले -48 लेस देन 0। सो ये 1 लेस देन आर इक्वल टू 0 कभी हुआ है? कभी भी नहीं। एक भी बात सेटिस्फाइड नहीं होती, लिहाजा ये क्या होगा, फॉल्स होगा। सो जो इसका सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन इज वो क्या बन जाएगा, जस्ट वो इंटरवल जिससे इसने सेटिस्फाइड किया है। तो वो आपके पास इंटरवल है बेटा 5 कौन सा जी 3/2 को शामिल करके और 5/2 को भी शामिल कर रहा है। सो ये बेटा इसका सोल्यूशन आ जाएगा। सो ये थे पहले 5 पार्ट। अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने लास्ट पार्ट जी। बेटा नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 6 क्या है जी, -x² प्लस का 3x -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी? दी एसोसिएटेड इक्वेशन वो क्या होगी मेरे पास, -x² प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0 होगी। इसको पॉजिटिव करने के लिए पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या बनेगा, x का स्क्वायर ये नेगेटिव हो जाएगा, -3x ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। सो 2 1s are 2, तो ये इसके पेयर बन जाएंगे, 2x² -2x -x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x इंटू x -2 -1 को कॉमन ले लें, x -2 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो x -2 इज इक्वल इंटू x -1 इज इक्वल टू 0। सो x -2 इज इक्वल टू 0 एंड x -1 इज इक्वल टू 0। सो x का एक आंसर क्या आ गया जी 2, x का एक आंसर क्या आ गया जी 1 आ गया। अच्छा, ये जो x की वैल्यूज आती है ना इनइक्वालिटी से जो आपको मिलती हैं, इन वैल्यू को बेटा हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहते हैं हम इनको?
क्रिटिकल पॉइंट जो इसका आप इसको हल करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। इसके बाद हमारा टारगेट होता है जी हमने इसका सब इंटरवल्स बनाने हैं। आप उसके लिए क्या करें, रियल लाइन बनाए यहाँ पे। तो ये बेटा आपकी रियल लाइन आ गई, उस पर आपको पता है कि इस साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी है और इस तरफ आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी है। सो 2 यहाँ पे है, बड़ी वैल्यू 2 यहाँ पे होगी, यहाँ पे क्या होगी 1 होगी। तो इसके जो पॉसिबल इंटरवल हैं, दी पॉसिबल इंटरवल आर, वो बेटा क्या क्या होंगे, माइनस इन्फिनिटी से 1, लेकिन अब 1 क्या होगा, शामिल होगा बिकॉज यहाँ पे बराबर की लामत है। दूसरा क्या होगा 1 से लेके बेटा 2, ये भी शामिल होगा। और इसके बाद आप ले लें जी 2 को शामिल कर लें और प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। सो ये इसके पॉसिबल इंटरवल आ गए। इसके बाद हम करते हैं जी चेकिंग। सो चेकिंग पे आ जाएं। चेकिंग, सो बेटा हमारे पास चेकिंग में आप इस इंटरवल से कोई वैल्यू लें, इस तरफ आते हैं 1 के बाद क्या वैल्यू आती है आपके पास 0, मतलब डिक्रीज कर रहे हैं ना, 0 आ गया, 1 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, मतलब कोई भी आप वैल्यू ले लें। तो अगर मैं ले लेता हूँ जी एट x इज इक्वल टू 0 और 0 इस इंटरवल से बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी से 1 वाले इंटरवल में। तो यहाँ पे अपनी इनक्वालिटी में लगाएं -0 स्क्वायर एंड प्लस 3 इंटू 0 -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये भी 0, ये भी 0, -2 कभी 0 से बड़ा या बराबर हुआ है कभी भी नहीं, लिहाजा ये क्या आ गया जी, फॉल्स आ गया। इसके बाद इस इंटरवल में देखें, सो 1 के बाद 2 आ रहा है, तो आप इसमें क्या ले लें, 1/2 ले सकते हैं। चले जी आप इसमें ले लें जी एट, बल्कि आप 1 को भी ले सकते हैं, 2 को भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है। ठीक है, तो मैं इसमें से 1 ले लेता हूं क्योंकि इसमें ये वैल्यू शामिल है। एट x इज इक्वल टू 1 ले लें, और 1 जो है वो इस इंटरवल से 1 और 2 से बिलोंग करता है। सो बेटा जब हम यहां पे 1 रखते हैं, सो -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सो बेटा हमारे पास 1 -1 प्लस 3 -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सो देखें ये बेटा 0 इक्वल टू 0 तो है, ठीक है, 0 इक्वल टू 0 है, ये बात ठीक है। मैंने कहा एक भी सेटिस्फाइड हो जाए तो वो इनइक्वालिटी उस सॉल्यूशन का सेट में ही लिखा जाता है। सो ये ट्रू है, ये क्या है जी, ट्रू है। अगर आप लेट्स सपोज जो है वो 2 लेते हैं, तो 2 पे चेक कर लेते हैं जी, -4 यहां पे क्या होगा, माइनस का 12 और प्लस का सॉरी मैं ऊपर वाले कर, इधर इधर आए बेटा, इधर जब आप रखते हैं 2 तो ये बनेगा -4, इधर रखेंगे सो प्लस का 12 इधर आएगा जी, -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सो इसको हल करें, -6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब 6 0 से बड़ा तो है लेकिन बराबर तो नहीं है, लिहाजा एक भी सेटिस्फाइड हो रहा है तब भी उसके सोल्यूशन में आएगा। तो आपकी मर्जी, आप कोई भी वैल्यू ले लें, तो मैंने उस वक्त 1 ली थी, आप कोई भी लेके कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटरवल से कोई वैल्यू लें, 2 भी ले सकते हैं, 2 के लिए मैंने वैसे ही कर दिया, ठीक है, मैं वैसे डेल कर दिया, लेकिन कर देते हैं दो जो कि इस इंटरवल को सेटिस्फाइड करती है, ठीक है। तो ठीक है, आप इसमें ले लें जी एट x इज इक्वल टू 3 ले लें, थोड़ा बड़ा कर लें, जरूरी तो नहीं 2 ही लेना है, मैं उसके लिए 2 के लिए कर दिया, अब 3 देखते हैं कि क्या वो करता है इसको। सो बिलोंग टू 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी की तरफ हम जाएंगे। सो बेटा यहां पे रखें -3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यह आ गया जी -9 प्लस 9 -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बेटा। सो देखें आपके पास ये इससे कैंसिल आउट हुआ, सो -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 क्या जो है वो -2 जो है वो 0 के बराबर या बड़ा है, नहीं है, लिहाजा ये क्या है, फॉल्स है। अच्छा जब हमने 2 पुट किया था, सो 2 का क्या आया था देखते हैं जी, -4 और 6, तो ये बेटा आपके पास आ गया था प्लस का 2 और -0, तो इसके लिए तो वो सेटिस्फाइड करता है, लेकिन इस इंटरवल में हम 2 को अगर शामिल करेंगे, सो 2 के अलावा अगर कोई वैल्यू लेंगे तो वो उसको सेटिस्फाइड नहीं करता, लिहाजा इस इंटरवल में कोई एक भी ऐसी वैल्यू हमें मिल जाए जो इसको सेटिस्फाइड ना करते तो वो पूरे इंटरवल के लिए होता है। सो बाय द वे जो इसका सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी इज, वो बेटा जस्ट क्या होगा, जो आपके पास जिसके लिए उसने ट्रू किया, ट्रू किसके लिए किया जी, 1 से लेके 2 वाले इंटरवल में, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 2.5 भी कंप्लीट हुई, जिसमें हमने सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया
उम्मीद करता हूँ आपने इसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर इसके रिलेटेड बेटा किसी किस्म का क्वेश्चन होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी ने वफा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पे आपके साथ नई एक्सरसाइज के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।